हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवेक है और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के सिख धर्म के बारे में, सिख संप्रदाय के बारे में और उनके 10 गुरुओं के बारे में, उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो भारत में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, लेकिन सिख धर्म अपने आप में काफ़ी पवित्र धर्म माना जाता है और इस धर्म को मानने वाले लोग पूरे इंडिया में रहते हैं वैसे तो। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग उत्तर पश्चिमी भारत में रहते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र आते हैं और पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे लोग इस धर्म को मानने वाले रहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सिख धर्म का भारतीय धर्मों में काफ़ी प्रमुख स्थान आता है। सिख धर्म की स्थापना या कहा जाए कि इसकी नींव गुरु नानक जी ने डाली थी 15वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत में, और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले जो उनके शिष्य थे उनको ही सिख कहा गया। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु एवं पहले प्रवर्तक थे और सिख धर्म की ये खासियत रही कि सिख धर्म में गुरुओं के द्वारा दिए गए प्रवचन या उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को ही सर्वमान्यता दी जाती है, सर्वोच्चता दी जाती है और उन्हीं के दर्शन और उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा प्रमुखता प्रदान की जाती है। तो ये सिख धर्म की खासियत है। तो सिख धर्म डिपेंड करता है पूरी तरह से गुरुओं के उपदेश पर। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जिनमें पहले गुरु तो गुरु नानक हुए और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। और इन 10 गुरुओं के बाद जो है इस गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो चलिए आइए देखते हैं इनके एक एक गुरु के उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानते हैं। इस धर्म के पहले गुरु गुरु नानक जी थे, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो करतारपुर में हुई थी। क्योंकि इनका जन्म जब तलवंडी में हुआ था, इनके जन्म के बाद ही उसका नाम ननकाना साहब पड़ गया था और ये भी कुछ वर्षों के बाद ये करतारपुर में आकर रहने लगे थे। करतारपुर में इन्होंने जीवन के अंत समय को गुजारा और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो स्थान सिखों के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र है और वो पवित्र स्थल की तरह पूजा जाता है। काफ़ी सारे लोग हमारे इंडिया से जो सिख संप्रदाय के लोग थे वहाँ दर्शन के लिए जाते थे, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसलिए अब क्या किया गया है कि उसे करतारपुर कॉरिडोर से जोड़ दिया गया है। जो आपने सुना होगा पिछले 2 सालों में करतारपुर कॉरिडोर का जो शिलान्यास किया गया था पिछले साल, तो उसका काम क्या है कि वो इंडिया को पाकिस्तान के करतारपुर से जोड़ता है, ताकि जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ दर्शन के लिए जा सकें। वीज़ा लेना पड़ता है, थोड़ी सी फीस भरनी पड़ती है, वो जा सकते हैं। इससे पहले जब लोग दर्शन करते थे, क्योंकि भारत यानी इंडिया के बॉर्डर से करतारपुर की जो दूरी है वो महज 5.25 किलोमीटर है, तो लोग पहले दूरबीन से देखा करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह। तो पहले लोग दूरबीन से देखते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिख संप्रदाय के लोग और जो कि तीर्थ यात्री की तरह जाएंगे और वो दर्शन करके वापस लौटेंगे। इनके पिताजी का नाम कालू जी था और इनकी माता का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। ये खत्री जाति से बिलोंग करते थे, यानी ये खत्री जाति के थे और इनको एक उपाधि भी दी गई थी। उपाधि का नाम था हजरत रब्बुल मजीज के नाम से। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कभी किसी एग्जाम में कि इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आपको याद रखना है। इन्होंने नानक पंथ चलाया। पंथ का मतलब होता है बेसिकली कि किसी गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों को मानने वाले, यानी किसी समुदाय द्वारा अगर किसी गुरु के उपदेशों को माना जाता है तो एक धर्म संप्रदाय बन जाता है, जिसे हम पंथ बोलते हैं। उनके शिष्यों को ही सिख कहा गया। तो बेसिकली सिख धर्म यहीं से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो गुरु नानक जी के जो शिष्य थे उनको ही बाद में सिख कहा जाने लगा। इन्होंने लंगर व्यवस्था चलाई। लंगर व्यवस्था जो लोग नहीं जानते, वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि लंगर व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें वॉलेंटरी लोग एक तरह से खाना खिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी किसी को भी जो भी गुरुद्वारा जाएगा वहाँ गुरुद्वारा में खाना खिलाया जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। और ये व्यवस्था वहाँ 12 महीना यानी पूरे साल चलती है, तो इसे हम लंगर व्यवस्था कहते हैं। हालांकि इस लंगर व्यवस्था को गुरु नानक जी ने चलाया था, लेकिन इसको जो नियमित किया था वो अंगद जी ने किया था, जो इनके शिष्य थे। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1539 में हुई थी और बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाबर के भी समकालीन थे। लेकिन अगर एग्जाम में आता है इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी को ही आप टिक करेंगे। तो अगर दोनों आता कंबाइन में, तब आप बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों को कर सकते हैं। इन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो बाद में अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अंगद जी के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी चुना और वो आगे दूसरे नंबर के गुरु हुए। दूसरे नंबर के गुरु थे अंगद देव, जिनका जन्म 1504 में हरिके पंजाब में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1552 में।
हालांकि इन्होंने जब तक गद्दी संभाली तो उसका काल 1539 से लेकर 1552 तक है, इसलिए इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म इनका 1504 में हुआ था, लेकिन इन्होंने गद्दी 1539 में संभाली थी और 1552 तक यानी अपने मृत्यु तक गद्दी पर रहे ये। इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पहले सिख धर्म से जुड़े हुए नहीं थे और इनका सिख धर्म से कोई नाता नहीं था, लेकिन ये क्योंकि वैष्णो देवी जाया करते थे, मतलब हर वर्ष जाते थे वहाँ दर्शन करने, तो जब ये एक बार जा रहे थे तो करतारपुर से होते हुए गए तो उन्होंने बहुत नाम सुना था गुरु नानक जी का, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उनके भी दर्शन कर ले और उनके दर्शन के लिए चले गए। इसके बाद उनके प्रवचन सुनकर ये इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने बाकी जो लोग थे, इनके भाई थे और जो भी इनके साथ जो लोग थे वहाँ जाने वाले वैष्णो देवी, उनको कह दिया कि तुम लोग जाओ भाई, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा, यहीं गुरु नानक जी की सेवा करूँगा और मैं अपना पूरा जीवन जो है सिख धर्म पे समर्पित करता हूँ। तो ये इनकी कहानी रही। इसके बाद गुरु नानक जी ने इनका बहुत ज़्यादा परीक्षण किया। 7 परीक्षाएँ ली थी, उनमें से बहुत सारी परीक्षाएँ ऐसी थी कि इनको कुछ काम करने के लिए कहे गए जिनसे ये साबित होता है कि आप जाति को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप कुछ भी गुरु की आज्ञा को टालेंगे तो नहीं। बहुत सारे ऐसे काम करवाए, लेकिन ये सभी 7 परीक्षाओं में पास हुए। इसी वजह से ये उनके बहुत ज़्यादा प्रिय शिष्य थे और उन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी चुना था। ये भी खत्री जाति से ही संबंध रखते थे और इनके बारे में एक सबसे ज़्यादा फैक्ट ये है कि इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित करवा दिया था, क्योंकि जो गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था चलाई थी तो इन्होंने उसको नियमित करवा दिया कि मतलब अब 12 महीना चलेगी, ये रुकेगी नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि गुरुद्वारा में आप जब भी जाते हैं तो वहाँ खाना 12 महीना मिलता है, तो वो व्यवस्था इन्होंने करवाई थी, अंगद जी ने करवाई थी। और इन्होंने खादुर में एक गद्दी की स्थापना की थी जिसे अब इस समय श्री दरबार खादुर साहब के नाम से जाना जाता है, जो एक गुरुद्वारा है, जो इसकी स्थापना अंगद जी ने करवाई थी। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्री थे और मुगल और जो बलूची लुटेरे थे उनके डर से ये अपना पैतृक गांव छोड़ दिए थे। वो जो लुटेरे थे मुगल और बलूची, वो बाबर के साथ आए थे, जिन्होंने इनको बहुत परेशान किया, जिसके कारण इन्हें अपना पैतृक गांव हरिके छोड़ना पड़ा और ये करतारपुर में आकर रहने लगे। तभी से करतारपुर में रहने लगे और वहीं देख रेख करने लगे। सिख संप्रदाय के अगले और तीसरे गुरु रहे अमरदास, जिनका गुरु के रूप में जो समय काल रहा वो 1552 से लेकर 1574 तक रहा और ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने गोविंदवाला में एक गद्दी की स्थापना की थी, जो कि एक गुरुद्वारा है। बेसिकली आप सभी को मालूम है कि गद्दी का मतलब ही, क्योंकि गद्दी की स्थापना की जाती है फिर वहाँ गुरुद्वारा बनाए गए। तो गोविंदवाला तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है और वहाँ एक इन्होंने बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी बेसिकली क्या होती है? बावड़ी एक ऐसी संरचना होती है, एक ऐसी इमारत होती है, इमारत नहीं कह सकते, एक कुएं टाइप की एक संरचना होती है जिसमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ होती हैं और लोग पानी भरने के लिए नीचे जाते हैं, यानी काफ़ी उसमें नीचे पानी रहता है और लोग उसे पानी को यूज करते थे उस ज़माने में। तो उस बावड़ी के बारे में एक जो बहुत ज़्यादा प्रचलित कथा थी कि ये कहा जाता था कि जो इस बावड़ी का पानी पीता है तो उसके किसी भी तरह के रोग वो ठीक हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित उस बावड़ी के बारे में, उस बावड़ी के पानी के बारे में काफ़ी प्रचलित कथा थी। इन्होंने एक नियम बनाया कि लंगर का भोजन किए बगैर कोई गुरु से नहीं मिल सकता है। ये इनकी एक अपनी एक वो रही कि मतलब कि अगर जब तक आप लंगर का भोजन नहीं करते हैं तब तक आप गुरु जी से नहीं मिल सकते हैं। और इन्होंने क्या किया कि सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण करवाया और उनमें 22 महंतों को नियुक्त किया ताकि धर्म का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो सके और धर्म जो है सशक्त हो सके। अकबर इनके समकालीन थे, तो अकबर एक बार इनसे मिलने गए और उन्होंने, इनकी जो 2 बेटियां थी, एक थी बीबी भानी और एक बीबी दानी, तो बीबी भानी को कुछ उपहार स्वरूप उन्होंने कुछ ज़मीन दी थी। अमरदास जी ने अपने दामाद को यानी बीबी भानी के पति को अपना उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि जो इनके पुत्र थे वो इस काबिल नहीं थे, वो इतने योग्य नहीं थे कि वो उत्तराधिकार के पद को संभाल सके या गुरु पद को संभाल सकें। और इन्होंने समाज के लोगों की संगत के लिए 3 सामाजिक संरचनाएं बनाई थी, या ऐसा कहें कि एक ओकेज़न बनाया था, महोत्सव ऐसे क्रिएट किए थे ताकि लोग इस अवसर पर मिल सकें, जिनको हम दिवाली और बैसाखी और माघी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी संरचना थी या एक ये कहें कि ऐसे त्यौहार क्रिएट किए जानबूझकर ताकि लोग इस अवसर पर मिल सकें आपस में, और आपस में मिलकर उत्सव मना सकें, खुशियाँ बांट सकें, कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि भाईचारे की जो भावना है वो उत्पन्न हो। 1574 में इनकी मृत्यु हो जाती है और अगला पद जो संभालते हैं वो इनके दामाद संभालते हैं, जिनका नाम रामदास था। सिख धर्म के अगले गुरु रामदास थे, जिनका
जो समय काल रहा वो 1574 से लेकर 1581 तक रहा, और ये भी अकबर के समकालीन थे, क्योंकि हमको पता है कि अकबर का जो समय काल रहा वो 1556 से लेकर 1605 तक रहा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों यानी अमरदास और रामदास दोनों ही समकालीन अकबर के थे। तो क्योंकि अकबर इनके भी समकालीन थे, तो क्वेश्चंस अगर ऐसा कोई आता है कि अकबर के समकालीन कौन कौन से गुरु थे, तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं, अमरदास या रामदास को। रामदास अमरदास की बेटी बीबी भानी के पति थे और उनके दामाद थे। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघे ज़मीन उपहार स्वरूप दी थी, जहां उन्होंने 1574 में रामदास नाम का एक नगर बसाया, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शहर निर्माण के लिए जब पैसा इकट्ठा किया जाता था, तो ये अपने शिष्यों को पैसा वसूलने के लिए भेजते थे या कहते थे कि लोगों से दान लाइए, तो उन्हें रामदासी कहा गया बेसिकली, क्योंकि इनका नाम रामदास था तो इसलिए उन्हें रामदासी कहा गया, जो पैसा वसूलने इनके शिष्य जाते थे निर्माण कार्य के लिए। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त करके इस पद को पैतृक बना दिया और 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले कोई भी गुरु बन सकता था अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर, लेकिन क्योंकि इन्होंने उसको पैतृक बना दिया, अब कोई इनके परिवार का है या इनका पुत्र ही या इनके वंश से ही कोई ना कोई अब गुरु बन सकता था। अब बात करते हैं सिख धर्म के अगले गुरु यानी 5वें गुरु अर्जुन देव के बारे में। इनका कार्यकाल 1581 से लेकर 1606 तक रहा। ये शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज कहे जाते थे। ये गुरु रामदास के तीसरे पुत्र थे और इन्हें सच्चा पातशाह के नाम से भी नवाजा गया, यानी इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता था। इन्होंने रामदासपुर में 2 तालाबों का निर्माण करवाया, जिसका पहले का नाम था अमृतसर और दूसरे का नाम था संतोष सर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सर का मतलब ही तालाब होता है, जैसा कि हम सरोवर बोलते हैं, तो उस तालाब के नाम पर ही रामदासपुर का नाम अमृतसर पड़ गया था। अमृतसरपुर तालाब है, उस तालाब के बीच में हरमिंदर साहब नाम का एक गुरुद्वारा बनवाया गया, जिसकी नींव वो कादरी संप्रदाय के मियाँ मीर द्वारा डाली गई थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये धर्म जो है वो सद्भावना यानी धर्म सद्भावना को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता था। अर्जुन देव जी के जितने भी अनुयायी थे या जो शिष्य थे, जो धन इकट्ठा करते थे, जो निर्माण कार्य के लिए जो दान लाते थे, उन्हें मनसद और म्यौरा कहा गया। जैसा कि रामदास के जो शिष्य होते थे उनको क्या रामदासी कहा जाता था, तो इनके जो शिष्य थे उन्हें मनसद और म्यौरा कहा जाता था। इन्होंने अनिवार्य अध्यात्म कर लेना प्रारंभ किया और इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप अपनी कमाई का यानी जो आपकी साल भर की कमाई है उसका आप 1/10 गुरु को दान करेंगे। 1604 में गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, जिसमें 30 रागों में गुरु की वाणी थी। ये सिख धर्म के उपदेशों का एक संकलन था, जिसमें बाद में कुछ शब्दों को जोड़कर गुरु गोविंद साहब ने इसे अनंत काल के लिए गुरु घोषित कर दिया कि अब इसके बाद कोई गुरु नहीं रहेगा, और गुरु गोविंद साहब ने वहाँ से गुरु का पद समाप्त कर दिया था और अनंत काल के लिए इसी गुरु ग्रंथ को यानी ग्रंथ को ही गुरु घोषित कर दिया कि अब इसके अनुसार ही इस धर्म को चलाया जाएगा। गुरु ग्रंथ में सूफी संत बाबा फरीद, कबीर और रैदास, नामदेव, रामानंद जैसे काफ़ी सारे गुरुओं का इसमें नाम मिलता है। इन्हें खुसरो का साथ देने की वजह से जहांगीर ने इन्हें लाहौर बुलाया और इन्हें कहा कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया तो 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। सिख धर्म के अगले गुरु बनते हैं हरि गोविंद, जो 1606 से लेकर 1645 तक रहे और ये अर्जुन देव के पुत्र थे। इनको दल भंजन योद्धा कहकर इनकी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि इनके काल में संप्रदाय काफ़ी ज़्यादा फला फूला और इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। अकाल तख्त क्या होता है? बेसिकली एक ऊंचा चबूतरा होता है जहां गुरु बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, इस तरह का एक चबूतरा होता है, उसे अकाल तख्त कहा जाता है। युद्ध में शामिल होने वाले ये पहले गुरु थे। इन्होंने अपने शिष्यों को सैनिक भावना से प्रेरित किया और उन्हें युद्ध कला में पारंगत होने के लिए प्रेरित किया, उन्हें युद्ध कलाएं सिखाई और उन्हें ये भी कहा कि आप अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकते हैं और इस चीज़ की आज्ञा भी दी। इन्होंने रोहिला की लड़ाई, करतारपुर की लड़ाई, अमृतसर की लड़ाई, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। तो इन्हें इसी वजह से इन्हें पहला ऐसा गुरु माना जाता है जो कि युद्ध में शामिल हुए और इन्हें ही श्रेय जाता है कि इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई और एक 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि अकाल तख्त किसे कहते हैं। इन्होंने धन के बदले अपने शिष्यों से घोड़े और शस्त्र लिए। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी और
अपने पिता के द्वारा हर्जाने की रकम न चुका पाने के कारण जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर के किले में 2 साल तक कैद रखा। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नाम का एक शहर बसाया और 1645 में कीरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सिख धर्म के अगले और 7वें गुरु होते हैं हरि राय, जो 1645 से लेकर 1661 तक रहे। इनके समय में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह और शाह शुजा और मुराद बख्श। तो इन चारों में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था और इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था 1658 में, और इस युद्ध में दारा शिकोह हार गया था। और इस हारने के बाद जब वो गुरु से मिला तो उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया। इस वजह से औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था और नाराज़ होकर औरंगजेब ने गुरु हरि राय को दिल्ली बुलाया। और जिसके बाद क्योंकि वो दिल्ली गए नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया, इनका पुत्र था राम राय। अब राम राय ने वहाँ औरंगजेब को खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि हरि राय को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसे उत्तराधिकार से निष्कासित कर दिया कि हम तुम्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया। तुमने खुश करने के लिए औरंगजेब की हाँ में हाँ मिलाया, कुछ ऐसा कार्य किया जो हमें पसंद नहीं आया। और इसी बात से रुष्ट होकर उन्होंने अपने छोटे 6 वर्षीय पुत्र हरिकिशन को अपना उत्तराधिकारी चुना। सिख धर्म के अगले और 8वें गुरु रहे हरिकिशन, जिनका कार्यकाल 1661 से लेकर 1664 तक रहा। और इनके जो बड़े भाई थे, जिनका राम राय नाम था, वो बाद में इनसे विवाद करने लगे और इनसे विवाद हुआ, जिसके कारण वो देहरादून चले गए और उन्होंने अलग गद्दी का निर्माण कर लिया। इनकी चेचक के कारण जल्दी ही मृत्यु हो गई, 1664 में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर जी को चुना। जो तेग बहादुर थे वो हरगोविंद के पुत्र थे, क्योंकि हरि राय के तो कोई पुत्र बच्चे नहीं थे। हरि राय के 2 ही पुत्र थे, एक हरकिशन और दूसरे राम राय। एक को चेचक से मृत्यु हो गई और दूसरे देहरादून चले गए, तो अब कोई पुत्र बचा नहीं था, इसलिए हरगोविंद के जो पुत्र थे तेग बहादुर, उनको उत्तराधिकारी बनाया गया। सिख धर्म के अगले गुरु रहे तेग बहादुर, जिनका कार्यकाल 1664 से लेकर 1675 तक रहा और ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनके समय में उत्तराधिकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा। इसी विवाद से परेशान होकर इन्होंने अमृतसर से अपना जो स्थान है, जो अपनी गद्दी है, वो स्थानांतरित कर ली मखौल में, जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है। 1675 में औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो 5 दिन की यातनाओं के बाद इन्हें मार डाला गया। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने मखौवल से अपनी गद्दी स्थानांतरित करके अनंतपुर नामक एक नगर की स्थापना की और वहां अपनी गद्दी स्थापित की। इनकी 2 पत्नियों से 4 पुत्र थे, जिसका पहले का नाम था अजीत सिंह, जोरावर सिंह, जुझारू सिंह एवं फतेह सिंह। तो ये 4 पुत्र थे इनके, जबकि इन चारों के बाद में मृत्यु हो जाती है। वो कैसे होती है अभी डिटेल में बात करेंगे हम। गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया और गुरु गोविंद सिंह वहाँ गया, लेकिन वहाँ का स्थान इन्हें इतना पसंद आया और फिर हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक एक स्थान यानी नगर बसाया और वहीं रुक गए। इन्होंने कृष्ण अवतार ग्रंथ की रचना की और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम विचित्र नाटक है। श्रीनगर के शासक फतेह शाह ने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिससे परेशान होकर इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से आनंदगढ़ और कीरतपुर के बीच में 4 किलों का निर्माण करवाया, जिसमें पहला कीड़ा था आनंदगढ़ का, फिर केसगढ़ का, फिर लौगढ़ का और फतेहगढ़ का। यानी ये 4 किलो का निर्माण करवाया सुरक्षा की दृष्टि से। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने बैसाखी के अवसर पर अपने अनुयायियों को केसगढ़ में बुलाया और एक नाटकीय ढंग से उन सब की परीक्षा ली, जिनमें सिर्फ 5 ही पास हो पाए, जिन्हें कि पंच प्यारे कहा गया। और यहीं से इनके अनुयायी जो पुरुष थे वो सिंह लगाने लगे और जो महिलाएं थीं वो अपने नाम के पीछे कौर लगाने लगी। इन्होंने अपने अनुयायियों को 5 ककार रखने की आज्ञा दी, जिनमें इनका 5 ककार थे, जिनमें पहला ककार था कंघा, दूसरा था केस, तीसरा कच्छा, कड़ा और कृपाण। यानी ये 5 ककार रखने की आज्ञा दी कि आप ये सिख धर्म में 5 ककार आपको रखने पड़ेंगे। यही एक कारण है कि जो ये कृपाण रखते हैं, जो ये कटार रखते हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आप किसी भी तरह का कोई वेपन नहीं रख सकते हैं, लेकिन सिख धर्म को यह आज़ादी दी जाती है कि वो अपने साथ कटार रख सकते हैं। इन्होंने आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में भीमचंद के साथ लड़ा, जिसमें ये विजयी रहे।
आनंदपुर का दूसरा युद्ध 1704 में हुआ, जिसमें कि इनके दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को और उनकी मां के साथ बंदी बना लिया गया। वहां से गुरु गोविंद सिंह तो बच निकले, लेकिन इनके पुत्रों को वहां से सरहिंद लाया गया और इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। लेकिन जब इन्होंने कबूल करने से मना कर दिया तो इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, तो इनकी मां की सदमे से ही मृत्यु हो गई। 1705 में चकमौर का युद्ध हुआ, जो कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुआ था। इसमें भी गुरु गोविंद सिंह बच निकले और अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार में इन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया, जिससे कि एक अजीम खान नाम का एक पठान था जिसने इनको घायल कर दिया और इनकी मृत्यु 1708 में हो गई। लेकिन मृत्यु के पहले इन्होंने जो चीज़ें फिक्स कर दी थी वो कुछ इस प्रकार हैं। इन्होंने गुरु गद्दी को समाप्त कर दिया और कहा कि आवाज़ से कोई भी गुरु नहीं बनेगा। और दूसरा यह है कि गुरु ग्रंथ को ही इन्होंने अनंत काल के लिए गुरु बना दिया। और तीसरा, इन्होंने बंदे बहादुर को राजनीतिक नेता स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे हाथों में बागडोर है सिख संप्रदाय को चलाने की और तुम राजनीतिक नेता हो। यानी बंदा बहादुर पहला ऐसा राजनीतिक नेता था सिख संप्रदाय का जिसने राजनीतिक तौर पर उसको संभाला। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह भी कहा कि जहाँ भी 5 लोग इकट्ठा होंगे और गुरु को याद करेंगे, गुरु वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट रहे सिख धर्म से संबंधित। एक बार इनको समराइज कर लेते हैं उनके गुरुओं के काल के आधार पर। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।